पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। पिछले वीडियो में जब इंग्लिश के बारे में हमने बात किया था तो उसमें हम लोगों ने टेंस के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक जो है डिस्कस कर लिया था। तो आगे जो टेंस बचे हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगला जो टेंस था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है हैज एंड हैव। इसके साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है एज अ मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल को मेनली वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, इसमें जो मेन वर्ब होता है वो एज ए पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। इसके में हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले इसके सिंपल सेंटेंस के बारे में। मैंने बताया था कि सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, सिंपल एंड नेगेटिव। सिंपल के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे जब, तो सिंपल का स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज ऑब्लिक हैव। सबको पता है हैज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव विथ यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ आएगा पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ यूज होगा अपने थर्ड फॉर्म में, देन ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा। अब इसके साथ साथ हम आगे यूज करेंगे जो वो है आपका निगेटिव सेंटेंस। जब हम निगेटिव बनाएंगे इसका निगेटिव, तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हैज और हैव और वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव की बात करेंगे जब भी हम बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन वर्ब। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो हो जाएगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव में आता है। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका होता है कि इंट्रोगेटिव शब्द हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होती हैं, बट इट इज ओनली इन केस ऑफ डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, वन इज डायरेक्ट इंट्रोगेटिव and another is indirect interrogative। जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है वो हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। और ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव ये हमेशा स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ। क्वेश्चन वर्ड, इसको WH टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को WH टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं।
इंट्रोगेटिव दो टाइप का, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हमेशा स्टार्ट होता है अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे कि ये। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव हमेशा स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, हुम, हु। इसलिए इस सेंटेंस को WH टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। अब चलते हैं अपना अगला टेंस, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पे आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और यहाँ भी यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस आएंगे उनका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, जस्ट आफ्टर हैड, नॉट बीन यूज्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इंटरोगेटिव की बात करेंगे, स्पेशली डायरेक्ट इंटरोगेटिव। तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी निगेटिव की बात करेंगे तो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो टाइप के और सेंटेंस बनते हैं जो दो डिफरेंट क्लॉजेस को मिलकर बनाते हैं। इसमें होता है एक बिफोर का यूज करके और एक होता है आफ्टर का यूज करके। बिफोर की यूज करके जो सेंटेंस बनते हैं, एक बिफोर का यूज होता है एंड आफ्टर। बिफोर के यूज के लिए जो रूल है, बिफोर के यूज का जो रूल है वो ऐसे है, जो पहला वाला क्लॉज होता है मतलब ऐसा कार्य जो कंप्लीटली एंड हो गया हो, वो हमेशा बनता है पास्ट परफेक्ट में। और जो अभी पास्ट में वो कंटिन्यू हो, अभी खत्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, वो बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका रूल है पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देते हैं इसका, जैसे द ट्रेन had missed before I came to station। या the patient had died before the doctor came। इनमें ट्रेन का छूट जाना और पेशेंट का मर जाना, ये दोनों जो है कार्य पूर्णतः कंप्लीट है, इसलिए इसे हम हमेशा दोनों को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और बाकी जो काम स्टेशन में पहुंचना और डॉक्टर का आना, ये पूर्णतः कंप्लीट नहीं था, इसलिए हम इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये रूल होता है बिफोर के लिए। अब हम बात करते हैं रूल आफ्टर के साथ क्या रूल होता है। आफ्टर के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर के साथ कौन सा रूल होता है।
आफ्टर का जो रूल होता है, आफ्टर का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, आफ्टर जैसे मेरे घर जाने के बाद श्याम आया, ऐसा सेंटेंस। तो मेरे घर जाने के बाद श्याम आया, मैं घर पहले पहुंचा, श्याम बाद में आया। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले बनेगा सेंटेंस वो बनेगा, जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्लस आफ्टर देन पास्ट परफेक्ट। तो पहला पास्ट इंडेफिनिट, फिर आफ्टर, इसके बाद पास्ट परफेक्ट। जैसे एग्जांपल, I came to home after Shyam had come। मतलब मैं घर आया कब, जब श्याम घर पे आ चुका था, मतलब श्याम घर पे आ चुका था उसके बाद मैं आया। तो ये टोटली कंप्लीट वर्क है, ये अभी मैं जस्ट कंप्लीट हुआ है, इसके कंप्लीट होने के बाद। तो जो पहले कंप्लीट हो गया वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में कंप्लीट हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं हम, इसके बारे में बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है शैल हैव, विल हैव। सेम रूल जैसे प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट होता था कि विल हमेशा यूज होता है आई और वी के साथ, शैल हमेशा यूज होता है, सॉरी शैल हमेशा यूज होता है आई और वी के साथ, विल हमेशा यूज होता है आई और वी को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ। ये रूल वायलेट करता है कब, जबकि सेंटेंस में डिटरमिनेशन का बोध होता है। इसके सिंपल सेंटेंस के बारे में हम चलेंगे, जब भी इसका सिंपल सेंटेंस के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो इसके सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इसके हम नेगेटिव की बात करेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव ऑब्लिक शैल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इंटरोगेटिव स्पेशली डायरेक्ट इंटरोगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर होगा विल हैव विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जब निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव का रूल क्या है हमेशा, विल देन शैल, विल ऑब्लिक शैल, देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव निगेटिव। ये इंटरोगेटिव निगेटिव का रूल होता है। इसमें जो बिफोर और आफ्टर के साथ जो अपना सेंटेंस होता है वो सेंटेंस होता है बिफोर और आफ्टर के लिए सेंटेंस बनता है, रूल सेम होता है, जस्ट लाइक पास्ट परफेक्ट। इसमें भी रूल जो होता है वो होता है, पहला सेंटेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट और प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहाँ जो पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा था सेंटेंस, वो सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ये रूल होता है इसमें, जो बिफोर और आफ्टर का रूल होता है वो ऐसा होता है। अब हम लास्ट वन टाइप में बात करेंगे, हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सेंटेंसों में जो रिलेटेड उससे मिस्टेक्स आते हैं, ज़्यादातर मिस्टेक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होते हैं इस सेंटेंस के वो आपके रिलेटेड होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। इस सेंटेंस को जानने की सबसे जरूरी जो चीज़ जानना वो है, सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी लगा होता है। ये जो सेंटेंस होता है इस सेंटेंस में हमेशा टाइम के साथ साथ कंटिन्यूटी का बोध होता है, इसीलिए इस सेंटेंस को हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस इसका नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसका प्रोग्रेसिव टेंस नाम क्यों? क्योंकि ये इस सेंटेंस में कोई ऐसा काम होता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है लेकिन प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके जो सेंटेंस होते हैं लाइक मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, लाइक सेंटेंस ऐसे ही होते हैं। तो इसमें जो भी वर्क दिखाया गया है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है बट प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, और इसके साथ हमेशा टाइमिंग का बोध होता है। तो इसमें जो टाइम होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम हिंदी में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे 1996 मॉर्निंग, मंडे, ऐसे कोई टाइमिंग हो, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, जस्ट फिक्स टाइम हो, निश्चित समय हो कि कब से मैं काम कर रहा हूँ कब से नहीं। पीरियड ऑफ टाइम में बात करेंगे अनिश्चित काल में, तो इसमें होगा जैसे 2 घंटे, 2 hours, 3 weeks, 4 months,
ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम्स। इनके जो सेंटेंस हो गए इनमें ये हो गए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित काल। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा यूज करेंगे सिंस का, और जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिखाना होगा तो हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम फॉर। अब इसके जो सिंपल सेंटेंसेस आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसके सिंपल सेंटेंस जो होंगे, इसके सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एटसेट्रा। मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से क्वेश्चन का ज़्यादा आते हैं। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसको डिनोट करने के लिए उसके पहले हमेशा हम सिंस का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए उसके पहले हमेशा हम फॉर का यूज करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में जब भी बात करेंगे इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैज नॉट, हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एटसेट्रा। इंटरोगेटिव में भी वही रूल होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एटसेट्रा। नॉट आने के लिए सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट का रूल होगा। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हम हैड का यूज कर लेंगे, हैड बीन। बाकी सारे रूल्स सेम होंगे, हैड बीन आ जाएगा इसमें। इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसमें भी कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही कंटिन्यूअस है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कोई भी काम फ्यूचर में पास्ट में स्टार्ट है और फ्यूचर तक कॉन्टिन्यूअस है, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है। जो मेनली क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं वो जहाँ पे एरर आते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर लोग इसके सेंटेंसेस को देख के इसे कंटिन्यूअस समझ के कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, लेकिन जहाँ भी टाइम सेंटेंस में टाइमिंग दिया है तो वो कंटिन्यूअस है, टाइमिंग दिया और कंटिन्यूअस है तो वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा था, वो 4 बजे घर आ गया होगा, घर 4 बजे से घर आ रहा होगा। ऐसे सेंटेंस कंटिन्यूअस तो है बट टाइमिंग दिया हुआ है तो उसको हमेशा हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो अपना टॉपिक जो होगा वो होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।